होम्यो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक यादव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड ब्रेन की। क्या हुआ, चौंक गए ना आप? जी हाँ, हमारी इस बॉडी में दो ब्रेन हैं। तो एक ब्रेन जिसको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा ब्रेन जिसको कोई नहीं जानता। दूसरा ब्रेन होता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जी हाँ, पेट और आंतें, इससे संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सबको मिलाकर हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन बनता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम गट बोलते हैं। गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। आज हम जो बात करेंगे जिस समस्या के बारे में, वो इस सेकंड ब्रेन से ही संबंधित है। और उस समस्या से आज की डेट में दुनिया में मैक्सिमम लोग परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसिडिटी की। एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जिससे आज की डेट में मैक्सिमम लोग परेशान हैं, और देखा जाए तो एक तरह से यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है कि मैक्सिमम आदमी एसिडिटी से परेशान रहता है। अब हम ये समझें कि एसिडिटी होती क्या है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में एक एसिड सिक्रीट होता है जिसको HCl कहते हैं। खाना पचाने के लिए उसका सिक्रीशन जो है बहुत ज़रूरी है। जब वो नॉर्मल सिक्रीशन में रहता है, नॉर्मल कंडीशंस में रहता है, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब HCl का सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, तब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं उन कॉजेज़ और फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। जैसे नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खाते हो, आपका खाने में कोई रेगुलर इंटरवल पे आप खाना ना खाते हो, आपके खाना खाने में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी हो, आप फाइबर का बहुत कम इस्तेमाल करते हो, आप पैकेट बंद फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, या आप डिनर बहुत ज़्यादा लेट करते हो, आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हो, आप नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। यदि आप इन सब चीज़ों में रहते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या बढ़ ही जाती है। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनकी यदि आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं तो उनसे भी एसिडिटी हो जाती है, जैसे पेन किलर्स, कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, कुछ हाई बीपी की भी मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से भी एसिडिटी क्रिएट होती है। कुछ और फैक्टर्स हैं जिनसे एसिडिटी क्रिएट होती है, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी जो है वो क्रिएट होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि एसिडिटी की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे जो मेन सिम्टम आता है वो आता है जलन का। बिल्कुल ये चेस्ट के बीचों बीच आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। कई बार वो जलन हमारे गले तक आ जाती है। वो जलन जो है वो खाना खाने के बाद भी हो सकती है, और वो खाना खाने के पहले भी हो सकती है। जलन के साथ साथ कई बार जब बहुत ज़्यादा जलन होती है तो उससे कई बार हमें जो है हिचकी भी शुरू हो जाती है, और जब हिचकी शुरू हो जाती है तो हिचकी के साथ साथ कई बार जो हमारा खाना है वो भी हमारे गले के थ्रू हमारे मुंह में आ जाता है। उसको हम लोग रिगर्जिटेशन ऑफ फूड कहते हैं। एसिडिटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, एंजाइटी भी रहती है। बहुत ज़्यादा जब एसिडिटी दिक्कत करती है तो उसकी वजह से कई बार हमारी स्लीप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अब बात आती है कि जब इतनी ज़्यादा एसिडिटी है तो इसका ट्रीटमेंट और इसका मैनेजमेंट। सब पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की कि क्या क्या चीज़ें मैनेज करके हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप ऑयली फूड, स्पाइसी फूड आप कम से कम खाएं या उसको बिल्कुल अवॉइड करें। नमक का इस्तेमाल आप बहुत कम करें। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आप बिल्कुल बंद कर दें। बहुत ज़्यादा हैवी पेन किलर या हैवी एंटीबायोटिक्स उनका आप इस्तेमाल ना करें। खाने में सलाद का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोशिश करें कि खाना खाने से आधा घंटा पहले भी आप सलाद ज़रूर खाएं, तो उससे भी एसिडिटी को कम करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रात का खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। यदि आप खाना खाते ही तुरंत बेड पे लेट जाते हैं और सो जाते हैं तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस कंडीशंस में आप किसी भी तरीके से एसिडिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक होने की तो बात तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करके एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वाला पार्ट। बहुत सारी मेडिसिन हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ लोगों को एसिडिटी सुबह ही उठते ही एसिडिटी होने लगती है, कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट से पहले होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें आफ्टर मील यानी कि आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर जो है उन्हें एसिडिटी की दिक्कत होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें 24 घंटे ही एसिडिटी रहती है, चाहे वो सुबह उठें, वो खाना खाएं ना खाएं, चाय पिए ना पिए, कॉफ़ी लें ना लें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एसिडिटी हमेशा ही तंग करती है। तो जो मेडिसिन हैं वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग काम करेंगी। जैसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे इसमें आपका एंटियम क्रूड है, सल्फर है,
लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, चाइना है, चैलिडोनियम है, रोबिनिया है। ये सारी मेडिसिन जो हैं वो आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप कोई भी मेडिसिन ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिसिन लें। मैं एक मेडिसिन बताना चाहूँगा जो यूनिवर्सल है और एसिडिटी के केस में बहुत अच्छा काम करती है। वो मेडिसिन है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस 30x में। नेट्रम फॉस 30x में उसकी 5-5 गोली आप दिन में 4 बार लें। ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो 5 या 6 बार भी आप उसको ले सकते हैं। वो बहुत इफेक्टिव है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों तो ये थी आज की चर्चा हमारी एसिडिटी के ऊपर। आपकी यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी आपको दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये पूछना है या समझना है, तो आप हमारी दी हुई मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए होमियो नमस्कार।